औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 8 पर है और चैप्टर नंबर 8 स्केलर एंड वेक्टर पर है। चैप्टर नंबर 8 ये आपके पास सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स क्रिएट करवाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का है और इसमें चैप्टर का नाम स्केलर एंड वेक्टर एंड स्केलर। सबसे पहले इसके टॉपिक को चेक कर लें कि वेक्टर क्या क्रिएट होता है, कि वेक्टर होता क्या, डिफाइंड बाय द वेक्टर ए फिज़िकल क्वांटिटी which have magnitude, unit as well as डायरेक्शन। तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। एग्जाम्पल है आपके पास, ए पर्सन walk 2 km daily east to west। इसमें जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, यूनिट km किलोमीटर है, जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट है। ये वेक्टर है रिप्रेजेंटेड बाय इस तरह लिखा जा सकता है, या फिर इसको डार्क प्रेस कर लें। ये डार्क प्रेस है या ये इस तरीके से शो किया जा सकता है। उसके बाद आता है स्केलर। यही डेफिनेशन है फिज़िकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। या फिर हम ये कह सकते हैं डायरेक्शन लेस ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड स्केलर। ए फिज़िकल क्वांटिटी which have मैग्नीट्यूड एंड यूनिट लिख लें या कामा यूनिट लिख लें बस। ए पर्सन walk 2 किलोमीटर डेली। here magnitude which is 2, unit is किलोमीटर। आपकी डेफिनेशन कंप्लीट है। डेफिनेशन वेक्टर एंड स्केलर पर है। वेक्टर ए फिज़िकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। स्केलर ए फिज़िकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। आपकी एक्सरसाइज 8.1 है। में क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है आपकी एक्सरसाइज 8.1। वो लिखता है कि ए वेक्टर गिवन है 3 ऑफ i माइनस j माइनस 4 ऑफ k। आपकी बुक में i j k के ऊपर वेक्टर नहीं है, मगर वो चेक करें कि प्रेस ज़्यादा हुआ है तो बार बार प्रेस करने से हमारा पेज फटने के चांस होते हैं, तो लिहाजा आप डायरेक्शन वर्क करेंगे तो ये i प्लस 4j और माइनस 3k। उसके बाद सी वेक्टर है i प्लस 2j और माइनस k। अब वो ये कह रहा है कि फाइंड द यूनिट पैरेलल टू 3 ऑफ i माइनस 2b प्लस 4c।
यानी कि इस कम्बिनेशन से हमें एक वेक्टर क्रिएट होगा। ए को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 9 ऑफ आई माइनस 3 ऑफ जे और माइनस 12 ऑफ के आएगा। बी को -2 से मल्टीपल करेंगे तो ये 6 ऑफ आई माइनस 8 ऑफ जे और प्लस 6 ऑफ के, और सी को 4 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 4 ऑफ आई प्लस 8 ऑफ जे और माइनस 4 ऑफ के। इसे सिंप्लीफाई कर लें तो 3 ऑफ ए माइनस 2 ऑफ बी प्लस 4 ऑफ सी। आई कोफिशेंट ऐड करेंगे, आई का कोफिशेंट 9, 6 और 4 है तो ये 19 ऑफ आई आएगा। जे का कोफिशेंट -3 -8 प्लस 8 है तो -3 ऑफ जे। 12 के 6 के और -4 के तो -10 के आ जाएगा आपके पास सिंप्लीफाई करने से। और वो कह रहा है कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें। यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेक्टर। आपके पास जो वेक्टर है वो 3 ऑफ ए माइनस 2 ऑफ बी प्लस 4 ऑफ सी, और इसी का मार लेंगे 3 ऑफ ए माइनस 2 ऑफ बी प्लस 4 ऑफ सी। वेक्टर आपके पास है 19 ऑफ आई माइनस 3 ऑफ जे और माइनस 10 ऑफ के ओवर एक्स का स्केयर 19 का स्केयर प्लस -3 का स्केयर और -10 का स्केयर। इसको पुट करेंगे तो ये आपके पास है 19 ऑफ आई -3 ऑफ जे -10 ऑफ के। ये जो बी वेक्टर है थोड़ा सा मिस्टेक है कि बी वेक्टर ये -2 ऑफ आई है, सॉरी इधर -2, इसको जब बी से मल्टीपल करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 कम हो जाएगी, 19 की जगह पे 17 आएगा। इसमें भी आपके पास 17 है, इधर भी 17 है, ये भी 17 है, और साथ इसका 289 प्लस 9 प्लस 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 17 ऑफ आई -3 ऑफ जे -10 ऑफ के बाय 398 का रूट, ये आपके पास यूनिट वेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, कह रहा है फाइंड वेक्टर हाउस मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड आपके पास 5 है एंड द डायरेक्शन वेक्टर वी वेक्टर दिया हुआ है 4 ऑफ आई -3 ऑफ जे प्लस के। वो कह रहा है वेक्टर फाइंड करें। वेक्टर का फार्मूला जब फाइंड करेंगे तो ये मैग इनटू यूनिट वेक्टर होता है। अब वेक्टर जो होगा आपके पास, मैग आपके पास 5 है मल्टीपल यूनिट वेक्टर, वेक्टर बाटा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर इज इक्वल टू 5 क्रॉस वेक्टर दिया हुआ है 4 ऑफ आई -3 ऑफ जे प्लस ऑफ के ओवर इट्स मैग्नीट्यूड 4 का स्केयर -3 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर। इसको सोल्यूशन करेंगे 4 स्केयर 16 प्लस 9 25 प्लस 1 26 5 बाय रूट ऑफ 26, और ये लिखेंगे 4 ऑफ आई -3 ऑफ जे प्लस के। ये आपके पास रिज़ल्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, इसमें m क्या होगा। ये वेक्टर दिया हुआ है 4 ऑफ आई प्लस 2 ऑफ जे -3 के एंड m ऑफ आई माइनस जे प्लस रूट ऑफ 3 ऑफ के हैव सेम मैग्नीट्यूड। इट्स मीन इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये 4 ऑफ आई प्लस 2 जे -3 ऑफ के और m ऑफ आई माइनस जे प्लस रूट ऑफ 3 ऑफ के। ये x का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस z का स्केयर, यानी कि तमाम कोफिशिएंट का स्केयर पुट कर दिया एडिशन में। इसमें m का स्केयर प्लस -1 का स्केयर प्लस रूट ऑफ 3 का होल स्केयर का होल रूट, स्केयरिंग बोथ साइड। या
रूट से कैंसिल होगा, 16 + 4 + 9 इज इक्वल टू m का स्केयर प्लस 1 + 3, 3 + 1 4, 4 से कैंसिल होगा, बाकी 25 विच इज़ m का स्केयर। इधर स्केयर रूट लगाएंगे तो ये ±5 इज इक्वल टू m, यानी m की जो वैल्यू है वो ±5 होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन पॉइंट्स गिवन है आपके पास, ए के पॉइंट्स 1, 2 और -1 है, और बी के पॉइंट्स आपके पास -3, 1 और 2 है, और सी के पॉइंट आपके पास 0, -4 और 3। सबसे पहले वो कह रहा है कि फाइंड, आपके पास फर्स्ट पार्ट है फाइंड ए बी मीन्स बी माइनस ए, बी पॉइंट में से ए पॉइंट को माइनस करना है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन पे वर्क कर रहा होता है। तो लिहाजा -3, -1 फर्स्ट एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस निकालेंगे, वाई एक्सिस से वाई एक्सिस माइनस करेंगे, जेड एक्सिस से जेड, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये -4, -1 और 3 है। इसको जब वेक्टर में लिखेंगे 4 ऑफ i -1 ऑफ j + 3 ऑफ k, ये आपका आंसर है। आगे उसने लिखा है कि ये आपके पास ए बी वेक्टर था। उसके बाद इधर लिखेंगे नो, वो कह रहा है कि बी सी वेक्टर फाइंड करें। सी में से बी 0, -4 और 3, -3, 1 और 2, इसमें से माइनस करेंगे तो 0 + 3 आ जाएगा, -4, -1 आएगा, 3 -2, तो लिहाजा 3 ऑफ i -5 ऑफ j + k आएगा। ये बी सी है वेक्टर। और इधर फिर नो लिखेंगे तो आगे आके ए सी में से ए माइनस करेंगे 0, -4 और 3 में से माइनस कर देंगे 1, 2 और -1। इसको माइनस करेंगे 0, -1, -4, -2 और 3 + 1, तो लिखेंगे माइनस ऑफ i -6 ऑफ j + 4 ऑफ k। ये आपके पास कंप्लीट है। सेकंड पार्ट वो कह रहा है कि शो करें, शो डैट ए बी + बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये ऑलरेडी ए बी और बी सी फाइंड हो चुका है। -4 ऑफ i -j + 3 ऑफ k, ये वेक्टर फाइंड हो चुका है पहले प्रीवियस पार्ट में। और बी सी का वेक्टर आपके पास 3 ऑफ i -5 ऑफ j + k इक्वलेंट -ऑफ i -6 ऑफ j + 4 ऑफ k। इसको सोल्यूशन देंगे -4i + 3i विच इज़ -1 ऑफ i, -j -5j -6j + 3k और k 4k इक्वलेंट -ऑफ i -6 ऑफ j + 4 ऑफ k। ये आपका पास क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है कि फाइंड दी लेंथ फाइंड करनी है। वर्टिसेस दिए हुए हैं, ए का वर्टिसेस है 2, 4 और -1, बी का वर्टिसेस आपके पास है 4, 5 और 1 है, और सी के वर्टिसेस 3, 6 और -3। पहली लेंथ निकाल लेते हैं। ए बी सी है, अगर हम ये लेंथ ए रखते हैं, उसके बाद ये लेंथ बी रखते हैं और ये सी रखते हैं, ये लेंथ फाइंड हो जाएगी। सबसे पहले ए बी है, ए बी वेक्टर मींस बी में से ए निकालेंगे 4, 5, 1, -2, 4 और -1, 4 -2, 5 -4 और 1 + 1, तो ये आएगा 2 ऑफ i + j + 2 ऑफ k। तो ये आपके पास ए बी है। और ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे x², y², z², यानी 2 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर का होल रूट। इसको लिखेंगे तो √9, आंसर 3 आ सकता है। यहाँ √9 ही रहने दें, यह आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम इसका बी सी निकालेंगे। बी सी में से बी निकाल लेंगे 3, 6 -3 है, -4, 5 और 1। 3 में से 4 माइनस करेंगे, 6 से 5 निकालेंगे, -3 से -1, और इसको लिखेंगे -ऑफ i + j + -4 ऑफ k। तो बी सी की जब लेंथ निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर आएगा +1 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट है
तो रूट ऑफ 18 आ जाएगा। उसके बाद सी ए या ए सी लिख लें। ए सी और सी ए सेम होता है। सी में से ए निकालेंगे 3, 6 और -3 में से ये निकलेगा 2, 4 और -1। इसको लिखेंगे तो 3 -2 और 6 -4 और देन -3 + 1 आ जाएगा। तो ये i + 2j -2 ऑफ k। अब ए सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 का स्केयर, 2 का स्केयर और -2 का स्केयर, और इसको रूट बनाएंगे तो ये रूट ऑफ 9 है। अब वो कह रहा है ये जो पॉइंट्स गिवन है ये राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल की कंडीशन होती है हाइपोटेन्यूज स्केयर बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। आपके पास इस वक्त परपेंडिकुलर जो लॉन्ग टाइम जो लेंथ है और वो है बी सी, यानी बी सी का होल स्केयर विच इज़ ए सी का होल स्केयर प्लस ए बी का होल स्केयर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये 18 आएगा, ये 9 + 9 आएगा तो ये 18 विच इज़ 18 है। ये हमारे पास शो कर रही है कि ये राइट ट्रायंगल है, क्योंकि दोनों साइडें हमारे पास हाइपोटेन्यूज बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर के इक्विवेलेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है इफ़ वेक्टर दिया हुआ है 3 ऑफ i + j -k, वो कह रहा है कि एंड लैम्डा ऑफ i -4 ऑफ j और +4 ऑफ k अब आर पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। वो कह रहा है पैरेलल है, 2 वेक्टर्स आर पैरेलल। इसकी कंडीशन ये लग सकती है x1/x2, y1/y2 और z1/z2। x1 is the coefficient of i which is 3 और x2 is the coefficient of i अदर वेक्टर यानी कि सेकंड वेक्टर। फिर आपके पास 1/-4 है और -1/4। लैम्डे की वैल्यू निकालनी है कि 3/λ = 1/-4। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो -12 विच इज़ लैम्डा। लैम्डे की वैल्यू हमने इन दो फैक्टर्स को लिया है। आप इसको और इसको ले लें, इसको और इसको ले नहीं सकते क्योंकि ये दोनों सेम हैं और इसमें लैम्डा फाइंडेड नहीं है, तो लिहाजा इसको इसके साथ सॉल्व कर लें या इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो लैम्डे की वैल्यू 12 आएगी। ये फार्मूला उस वक्त लगेगा जब दो वेक्टर पैरेललिज्म पर होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। 7 में वो कह रहा है शो करें ये 4 ऑफ i -6 ऑफ j + 9 ऑफ k एंड -6 ऑफ i + 9 ऑफ j -27/2 ऑफ k। शो करें कि ये पैरेललिज्म है। तो शो ये है कि 2 वेक्टर्स आर पैरेलल। देन x1/x2 = y1/y2 और z1/z2। x1, y1 और z1 is the coefficient of i, j, k। 4/-6 और -6/9 और 9/-27/2 है। इसको लिखेंगे तो -2/3 आएगा, -2/3 आएगा इजिकल टू माइनस ये 2 ऊपर कन्वर्ट होगा 18/27। -2/3 विच इज़ -2/3 विच इज़ -2/3। एज सीन इट all values are equal then the given 2 vectors are parallel। आगे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, कह रहा है फाइंड रियल x एंड y एंड z। आपके पास इसका a पार्ट गिवन है 7x ऑफ i + y -3 ऑफ j + 6 ऑफ k = 10 ऑफ i + 8 ऑफ j -3z ऑफ k। कंपैरिजन या कंपेयरिंग दी ऑल कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर्स। सिंपल इधर लिख लेना कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर्स। अगर कुछ ना लिखे तो सिर्फ कंपेयरिंग लिख लें। i का कोफिशिएंट लेफ़्ट साइड पे 7x है और राइट साइड पे 10 है, कामा y -3 j का कोफिशिएंट और राइट साइड पे 8 है, कामा k का कोफिशिएंट 6 है, राइट साइड पे -3 ऑफ z है।
इसमें से x फाइंड करेंगे तो ये 10/7 आएगा। इसमें से y फाइंड करेंगे तो 8 + 3 विच इज़ 11 आ जाएगा। और इसमें से 6/-3 विच इज़ z आएगा तो विच इज़ -2 विच इज़ z आ जाएगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका बी पार्ट है। तो ये लिखता है x + 4 ऑफ i प्लस y - 5 ऑफ j प्लस z - 1 ऑफ k इज इक्वल टू 0। और ये ज़ीरो स्केलर नहीं है, ये ज़ीरो वेक्टर है। कंपैरिजन i j k करेंगे तो x + 4 विच 0, y - 5 विच 0 और z - 1 विच 0। इसमें से x की वैल्यू -4 होगी और y की वैल्यू इसमें से 5 आएगी और z की वैल्यू 1 है। x y z फाइंड करना था, वो आपके पास -4, 5 और 1 है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि गिवन वेक्टर गिवन है आपके पास 3 ऑफ i -2j + 4 ऑफ k। देन दूसरा वेक्टर आपके पास b भी गिवन है 2 ऑफ i + 3k। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस को साइन निकालना है a - b। पार्ट इसका फर्स्ट है। पहले a वेक्टर में से b वेक्टर माइनस करेंगे, यानी 3 ऑफ i -2 ऑफ j + 4 ऑफ k। ये माइनस करेंगे, इस तरह ब्रैकेट लिख लेना, 2 ऑफ i + j + 3 ऑफ k। 3i से 2i निकालेंगे तो i आएगा, -2j से j निकालेंगे तो -3j आ जाएगा, 4k में से 3k निकालेंगे तो k आ जाएगा। ये a - b है। मैग्नीट्यूड वैसे लिख लें या इस तरह इसका साइन यूज़ कर सकते हैं। इसका फार्मूला x² + y² + z का स्क्वायर रूट। x इज़ द कोफिशिएंट ऑफ i, y इज़ द कोफिशिएंट ऑफ j और z इज़ द कोफिशिएंट ऑफ k। इसको जब पुट करेंगे तो √11 आएगा। डायरेक्शन को साइन, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आपके पास है x ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। आपके पास x² y² z² और वो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, √11 कामा y ओवर √11 और z/√11। x y z गिवन है, x आपके पास 1 है, 1/√11, y -3/√11 और z 1/√11। आपके पास ये डायरेक्शन कोसाइंस है। इसी तरीके से इसके पार्ट नंबर 2 के अंदर वो कह रहा है 3a - 2b एज सीन इट। ए वेक्टर को 3 से मल्टीपल किया गया है तो 9 ऑफ i - 6 ऑफ j प्लस ये 12 ऑफ k। और बी वेक्टर को -2 से मल्टीपल किया गया, -4 ऑफ i - 2 ऑफ j -6 ऑफ k। इसको सोल्यूशन देंगे तो ये 5 ऑफ i - 8 ऑफ j और +6 ऑफ k। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे 3a - 2b का, तो आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस 8 का -8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो इसको सोल्यूशन देंगे 125। इसको लिख सकते हैं 5√5। तो साथ आपके पास है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस ये x ओवर √5 और y ओवर 5√5 और z/5√5। और इसमें इस वेक्टर का लेना है, x 5 है, 5/5√5, y -8 है तो 5√5 है और ये 6 5√5। ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। वो कह रहा है इफ़ दी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी, ए गिवन है आपके पास, पोजीशन दी हुई है, ये आपके पास 5 ऑफ i - 2 ऑफ j + 4 ऑफ k और b की पोजीशन आपके पास है i + 3j और +7k रिस्पेक्टिवली। तरतीब आ दिया। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को साइन ए बी। ए बी मीन्स b में से a माइनस करेंगे i
प्लस 3j प्लस 7k माइनस 5 माइनस 2j प्लस 4 इसको जब सोल्यूशन देंगे i में से माइनस 4 आएगा और 3j और प्लस 2j 5 आएगा, 7 और प्लस 3 है। इसका अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए बी का, तो -4 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, इसको पुट करेंगे तो √50 आ जाएगा। इसको लिखेंगे 5√2। आगे वो कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन जब पुट करेंगे x बाय 5√2, y 5√2 और z बाय 5√2 है। x की वैल्यू आपके पास है -4 बाय 5√2, y की वैल्यू 5/5√2 और z की वैल्यू 3 बाय 5√2। ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस है। वस्सलाम। आपकी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीटेड है। वस्सलाम। आसिफ नवाज।